गाँव के किसान काटी गेहूं और धान, कदम पीछे ना हटाया, सर कहीं ना झुकाया। देश खातिर दिया गर्दन कटाई मीतवा, केहू दिया औलाद केहू मांगे का सुहाग, पर मांग 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 नहीं पाया मीतवा। अरे अब नहीं चाली झूठी वाहवाही मीतवा, तोरो भैया न्यू ट्रैक्टर्स, नई दुनिया, नया समाचार। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था, मैं कल गया था न्यू हॉलैंड के एक छोटे से डीलर के पास। छोटा डीलर क्योंकि न्यू हॉलैंड ने मुझे जान के छोटे डीलर के पास भेजा था। मैंने उनसे कहा था कि इंडिया के काश्तकार छोटे हैं, तो जो छोटा काम है वो बताइए, बड़ा तो अच्छा दिखता ही है। तो उन्होंने मुझे जानबूझ के एक बहुत छोटे डीलर के पास भेजा, जिसके पास 5 ट्रैक्टर हैं। और वो खाली ट्रैक्टर नहीं है, उसके साथ घास काटने की मशीन से लेके और खेत जोतने तक के जो उपकरण होते हैं, एक पूरा सेट है 5 ट्रैक्टरों का। तो उनसे मैंने पता किया कि अगर अपने यहाँ कोई इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या और किस चीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम शुरू करें, उससे पहले 2 चीज़ें क्लियर कर दें। एक तो गिव अवे के बारे में बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। दूसरी चीज, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई साहब आप बड़ी बड़ी मशीनें दिखाते हो, हमारे यहाँ काश्तकार इतने बड़े हैं ही नहीं, तो उनके किस काम की है। तो जनाब उसके 2 आंसर है। एक आंसर मेरा अपना है, एक आंसर जो मैंने यहाँ के किसानों से पूछा था। पहला आंसर मेरा वाला जो ये है कि मैं बड़ी मशीनें इस तरह दिखाता हूँ क्योंकि ज्यादातर यहाँ बड़ी मशीनें ही हैं, पहली चीज। दूसरी, जब मैं कुछ नया दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया आएगा कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, उस तरह की छोटी चीज क्या बन सकती है। बहुत तेज लोग अपने यहाँ हैं जो इस प्रोग्राम को देखा करते हैं, वो लोग उससे कोई ना कोई आइडिया निकाल सकते हैं। तो मेरा मोटिव उसको दिखाने का ये है कि ये आज के जमाने की चीजें हैं। बाबा आदम छोड़ दीजिए, जब देश सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा, सोने का हाथी, पुष्पक घोड़ा समेत उड़ जाता था, वो सब बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करिए, क्योंकि आज आपको कदम मिलाना है इन सब चीजों के साथ में। तो ये मेरा पहला जवाब। नई चीज इसलिए दिखाता हूं क्योंकि नया नया है। दूसरा जवाब, यहाँ के किसान इतने बड़े कैसे हैं। ये मैंने पूछा उनसे कि भाई साहब आपके ये फॉर्म इतने बड़े कैसे हैं, अचानक बड़े हो गए, कि इसके लिए क्या किया आपने। तो यहाँ के किसान ने मुझसे कहा कि आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक किसान खेती नहीं करता है, यहाँ किसानों का एक ग्रुप है। करते क्या है वो लोग कि एक गांव के किसान, जब एक साइंटिस्ट बता देता है कि ये जो पट्टी है ये इस चीज के लिए नंबर 1 है, कि आलू के लिए या गोभी के लिए या शकरकंद के लिए, शकरकंद से यहाँ शक्कर बनती है, तो किसान क्या करते हैं कि उन्होंने एक संगठन बना लिया है। तो एक संगठन, किसी का 20 हेक्टेयर, किसी का 25 हेक्टेयर, किसी का 10, किसी का 50, 25-30 किसान मिलके 500-700 हेक्टेयर का एक बड़ा फॉर्म बना लेते हैं। तो इस वजह से उनके खेत जो हैं वो बड़े लगते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उनका डीजल कम लगता है, जुताई कम लगती है, पानी का पैसा कम लगता है, और जब वो चीज बाजार में बिकने के लिए पहुंचती है तो यूनाइटी होने की वजह से उनका बाजार रेट पे कंट्रोल भी रहता है। तो हो सके, ये मैं कह रहा हूं आसान काम नहीं है, हो सके तो संगठित हो जाइए। तो संगठन अगर बन सके, संगठन बनेगा तो आपके खेत बहुत बड़े फार्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां ये बड़ी मशीनें चलेंगी। तो संगठन यहाँ का राज है, यहाँ की तरक्की का राज। यही गायों के साथ में भी होता है। गाय की डेयरी भी संगठन में चलती है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, किसी की 50 है, मिला के 100 एक साथ, और एक साथ मिलकर वो काम कर लेते हैं। तो उस तरफ सोचिए। अब आते हैं न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स की बिजनेस पे, कैसे क्या हो सकता है। न्यू हॉलैंड से मेरी जो बात हुई, उन्होंने बताया कि वो लोग चाहते हैं आने वाले समय में एग्रीकल्चर, खेती किसानी के क्षेत्र में नंबर 1 होना, इसलिए उनके पास तरह तरह की स्कीमें हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 80% किसान मशीनें खरीदते नहीं हैं, किराए पे लेते हैं। तो सोचिए इसको। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो डीलर का चुनाव कर देते हैं। डीलर उनसे, न्यू हॉलैंड से, ट्रैक्टर और पूरे सेट 5-5 साल के लिए लीज पे ले लेते हैं। उन 5 साल के लिए उन्हें ट्रैक्टर की कीमत नहीं भरनी होती है, सिर्फ उसका रेंट, उसका जो किराया है वो देना होता है। ये जो एक बड़ा ट्रैक्टर है सीरीज 8 का, न्यू हॉलैंड के पास में 9 सीरीज के ट्रैक्टर हैं, माने टोटल 27
प्रकार के ट्रैक्टर हैं। भारत में जो ट्रैक्टर आते हैं वो सीरीज 4 तक के होते हैं, 70 हॉर्स पावर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बड़े ट्रैक्टर्स 35,000 रुपया महीने की लीज पे रहते हैं, जिसमें कि जो डीलर होता है ये 4-5 ट्रैक्टर या एक ट्रैक्टर का ही सेट पूरा आप किराए पे ले सकते हैं, वो लेकर चलाता है और वो बाकी किसानों को किराए पे देता है। इन ट्रैक्टर्स का किराया एक किसान के लिए होता है 3,500 भारतीय रुपया प्रतिदिन। तो जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन आपने 3,500 रुपए भर के ये बड़ा ट्रैक्टर ले लिया और एक ही दिन में पूरा सब काम निपटा के और वापस कर दिया। तो ये एक बेसिक बेसिक आइडिया होता है कि इन किसानों के पास इतनी बड़ी मशीनें, इतनी बड़े फॉर्म कैसे हैं। तो यहाँ से कुछ निकल सके तो निकालिए। न्यू हॉलैंड से मैंने पूछा कि इस तरह के ट्रैक्टर्स वगैरह भारत में किराए पे क्यों नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक तो ये नया आइडिया है 5 या 6 साल पुराना कि मशीनें बेचने की जगह पे लीज पे देने का, और दूसरा भारत से उनके पास कोई ऑफर नहीं आया। ज्यादातर वहां पे किसान संगठित नहीं है, अपना अपना काम करते हैं, तो वो बड़े ट्रैक्टर बड़ी खेतों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफर लेके आता है तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भारतीय बाजार में उनकी बड़ी मशीनें जगह बनाएं। तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इस तरह की एक डीलरशिप ले सकते हैं और ट्रैक्टर आगे किराए पे दे सकते हैं। ये 35,000 रुपया महीना है एक ट्रैक्टर की कीमत। ये पूरा सेट आपको लेना होगा। मैंने उनसे पूछा था कि बड़े ट्रैक्टर और छोटे ट्रैक्टर में बेसिक फर्क क्या है। न्यू हॉलैंड ने मुझे बताया कि बड़े ट्रैक्टर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक ही ट्रैक्टर में बहुत सारी एसेसरीज लग जाती हैं, जो कि जेसीबी मशीन बन जाती है, जो गड्ढा खोदने की मशीन बन जाती है, जो क्रेन बन जाती है। तो एक ट्रैक्टर सारा काम कर ले जाता है। इस वजह से ये बड़े ट्रैक्टर ज़्यादा कारगर हैं। तो बड़े का ज़माना है, बड़े की तरफ सोचिए कि एक ही बार किराए पे लेके एक ही चीज़ में कितना ज़्यादा काम कर सकें। न्यू हॉलैंड ने भी बताया कि मोस्टली वो डीलर का चुनाव ऐसे करते हैं कि वो डीलर को यहाँ की मैकेनिकशिप भी देते हैं, मतलब कि जो ट्रैक्टर खराब होंगे वो कहाँ बनेंगे। तो ज्यादातर जो डीलर होते हैं वो एक मैकेनिक भी होते हैं, मतलब कि वहाँ पे ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे न्यू हॉलैंड उन रिपेयरिंग की कोर्सेस कराता है, उन रिपेयरिंग सेंटर्स को खड़ा करने की मदद भी करता है कि अगर ट्रैक्टर में कोई समस्या, कोई भी बात आती है तो वो खुद निपटा ले। तो ज्यादातर डीलर जो होते हैं ट्रैक्टरों को किराए पे देने वाली एजेंसीज, वो उनके पास उनका कारखाना भी होता है, जहां पर अगर कोई ट्रैक्टर बनता बिगड़ता है तो वो उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो जनाब ये एक रफ आइडिया है। डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे ईमेल पे बताइएगा, और वो जो जेन्युइन लोग होंगे मैं उनसे संपर्क करूंगा और मैं इन लोगों का सीधे नंबर दे दूंगा। तो आप लोग आपस में बात करके और अपना काम देखिएगा। किसान लोगों के लिए, अगर आप लोग संगठन में आके खेती करना चाहते हैं या संगठन बनाना चाहते हैं, उसका कोई प्रोफार्मा चाहते हैं, तो मुझे 20-25 किसान लोग इकट्ठे होके बताएं। मैं यहाँ के किसानों से बात करके उनका तरीका आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और क्या पता शायद कोई बात बन जाए। यहाँ मैंने ये भी पूछा था एक किसान से कि उत्पादन बढ़ाने का कोई मंत्र बता दीजिए। तो उस किसान ने मुझसे कहा कि भारतीय बाजार के लिए फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना नुकसान रोक लें। मतलब कि भारतीय बाजारों में सब्जियों का, फलों का जो नुकसान होता है खेत से बाजार तक पहुंचने का, बिचौलिए सारा फायदा उठा ले जाते हैं और बहुत सारी फल सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। तो उसने मुझसे ये कहा था कि अगर आप लोग बर्बादी रोकने का कुछ काम कर सके, पैकेजिंग का कुछ तरीका यहाँ से कॉपी कर सकें, तो वो किसानों को बहुत काम आएगा। मैंने उसके लिए 1-2 किसान परिवारों से संपर्क किया है, मैं उनसे मिला भी था, उनसे बात भी किया था कि आप लोग पैकेजिंग कैसे करते हैं, चीज़ों को बाजार में कैसे लेके जाते हैं, कैसे अपना नुकसान रोकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है जो आने वाले समय में आएगा कि यहाँ पे बाजार तक सामान पहुँचने में नुकसान कैसे रोका जाता है। इसके अलावा और डेयरी फार्म पे जाएंगे, गाय की डेयरी आप देख ही चुके हैं, नई वाली भी आप देखेंगे। उसके अलावा पोल्ट्री फार्म कैसे होते हैं, बकरी की डेयरी कैसी होती है, सुअर पालन कैसे होता है, इन सब चीज़ों पे भी 1 by 1 आता रहेगा। मैं क्लियर कर दूं कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं चाहता हूं कि हर शुक्रवार हफ्ते के आखिरी के जो एपिसोड्स आए वो खेती किसानी और एग्रीकल्चर से संबंधित हो, और हफ्ते की शुरुआत के जो प्रोग्राम हो वो अपने लाइफस्टाइल, विदेश में रहना, पढ़ाई लिखाई और यहाँ से कुछ नई चीज़ सीखना, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, नशा पत्ती कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। जो नए यूथ जानना चाहते हैं बाहर के बारे में,
तो ये हफ्ते के शुरू के प्रोग्राम लाइफस्टाइल और चमक दमक के बारे में होगा और हफ्ते के आखिरी के जो एपिसोड्स हैं वो खेती किसानी से संबंधित होंगे। मेरा मकसद ये भी होगा कि भाई साहब जो खेती किसानी करने वाला आदमी है उससे चमकदार, उससे मॉडर्न, उससे मेहनती कोई है ही नहीं। तो भैया आप लोग दुनिया में नाम करो, चमको, मैं खड़ा हूं पीछे आपके लिए बताने के लिए जो भी आपको करना हो। आपसे बेहतरीन, आपसे सुंदर कोई आदमी है ये नहीं है। किसान लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। किसानों से मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि किसानों की बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। मैंने यहाँ पे एक दो पुराने सेकंड हैंड किसानों के उपकरणों को खरीदने बेचने वालों से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे लगभग हर तरह के उपकरण मौजूद है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। पुराने उपकरणों को बहुत जल्दी लोग यहाँ पर बदल देते हैं, तो जो सेकंड हैंड उपकरण होते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको अगर किसी सेकंड हैंड उपकरण की जरूरत है, खेती किसानी से लेके आप बीमार हैं, व्हील चेयर और कोई भी जो मॉडर्न नई चीज सेकंड हैंड ढूंढ रहे हो, आप मुझे बताइए। तो आप मुझे जब नाम बताएंगे, स्पेसिफिकेशन बताएंगे, तो फिर मैं वही चीज खोज के आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये इतने की मिल जाएगी और लाने ले जाने का खर्च ऐसे होगा। तो यार आज का यहीं तक, मिलते हैं शनिवार के लाइव में रात 9 बजे। हर शनिवार रात 9 बजे लाइव होगा जिसमें पूरे हफ्ते जो कुछ भी हो रहा है उससे संबंधित सवाल जवाब होंगे। और बाबू लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब करते आप ही के फीडबैक से अगले प्रोग्राम बनते। तो आप अगर पुराने प्रोग्राम से नए वाले उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम की क्वालिटी का ग्राफ ऊपर गया है। वो आप लोगों का किया हुआ है। जब आप लोग बताते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं। तो उनको बताने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिख के भेजें, तो बात बनेगी। चैनल आपका है, जो चाहें वो देखेंगे, जो कहेंगे वो दिखाएंगे। सब नहीं दिखाएंगे, जो दिखाने लायक होगा वो दिखाएंगे, नहीं तो लगेगी छुछुआए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।